और इस गांव के भोले भाले हिंदू धर्मांतरण में भी नहीं पड़ेंगे। जो ये युवाओं की ऊर्जा है, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जाग सकते हैं, अब 1 साल में हम यहाँ आते रहेंगे। अरे तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता संत मनुष्य न जानिए, यह तीनों नंद किशोर। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धूला धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी की, हर सिद्धि मैया की, श्री सीता राम नाम भगवान की, गौ माता की, केरबना वाले पूज्य महाराज जी की, गौशाला वाले पूज्य महाराज जी की, मौनी बाबा जी महाराज जी की, सब संतन की, श्री सीता राम नाम भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, श्री सागर वाले बालाजी धाम की, चमीटा वाले बाबा की, सदगुरु भगवान ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ संत श्री सन्यासी बाबा की, और ई गांव के पगलन की, अगल बगल के गांव के पगलन की। 4 बजे से बैठे जो गाली बकरे, गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। अच्छा 2 बजे से आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। अगल बगल वारन की भी हम जो है आ तो गए थे समय पर यहाँ नहीं आ पाए, वो बात अलग है। पूरी रास्ता भर फूल घले, नारियल घले। एक माता जी ने तो गांव के प्रवेश में अगरबत्ती छुपा दी। हमने कहा ये क्या है? बोले आरती है। हम कहे जय हो माता जी, जिंदा में ही लोग अरिया छुपा रहे हैं। अब कहें क्या? श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, अवस्था है, तो करें क्या? इसलिए अंत तो गत्वा हमने वो भी स्वीकार करी। अब अभी हम गीले हैं, की तरफ हो, एक बहन जी पेड़ा ले आई और पूरा गिलास कोड़े लगाई। हमने तो जाती टाइम बल्कि उनसे कहा कि हम शंकर जी नहीं, लेकिन सबकी अपनी मंगलमयी आस्था है, सबकी निष्ठा है। उन सभी जनों को मंच पर विराजमान विद्वत ब्राह्मण जन, आचार्य प्रवर, जिन्होंने अपने वेदोच्चारण मंत्रोच्चारण से आज की संध्या वेला, गोधूली वेला को धन्यासित किया, सभी विद्वत जनों के भूदेवों के चरणों में प्रणाम। केरबना वाले पूज्य महाराज जी, तीनों संत त्रिमूर्ति रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में संत भगवान विराजमान है, सभी संत जनों को प्रणाम। और सामने मैदान में, रोड पर, अंधेरे में, यहाँ बगल में, वहां पर फायर ब्रिगेड के ऊपर जो जहां खड़े हैं, विराजमान हैं, माता जी विराजमान हैं, सभी जनों को हनुमान जी महाराज की मंगलमयी सीताराम करके खूब खूब हम आशीर्वाद दे रहे हैं। साधु जी, अरे जोर से तो बोलो, साधु जी। इस ग्राम के सरपंच भोले बाबा, इनकी हनुमान जी के प्रति निष्ठा देखो। ना तो हम जमीन लेने आए, ना दान लेने आए, हम हनुमान जी लेकर आए हैं। सागर जिला हमारा जिला है और हमारे जीवन काल में सबसे ज्यादा अत्यधिक आवागमन किसी जिले में अगर मध्य प्रदेश में रहा तो छतरपुर के बाद सागर जिले का ही नंबर है। छतरपुर तो हमारा गृह जिला है, लेकिन सागर हमारी आत्मा है। हमारे बगल में सबसे पहले जहां हम सागर में आकर के बागेश्वर हनुमान जी को स्थापित किए थे, बागराज कॉलोनी में डॉक्टर रजनीश विश्वकर्मा, ये हमें लेकर के आए थे सागर। पहले गड़ाई में हम भूत भभूत देते रहते थे, धर्म विरोधियों की ठटरी बारते रहते थे।
लेकिन संतों की चरणों की कृपा से जब सर्वत्र सनातन के प्रचार के लिए हमारी यात्रा निकली, हनुमान जी महाराज ने कृपा की, भारत को विश्व गुरु और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा पर निकले, तो सागर जिले की भूमिका बहुत रही हमारे जीवन में। 2-3 कथाएं भी सुनाई सागर जिले में। इसके बाद एक दिन बीच में ही अचानक सरपंच साहब श्यामला, कौन श्यामला का? सोमला के सरपंच साहब चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और 5वें पांडव बन करके आए। तो 4 भाई एक बार आए थे, हमें ध्यान है, फिर 5 बाद में आए। 5 दही मिले थे, 4 एक बार मिले हैं, हम चूक नहीं कर सके था। सागर में मिले हमको, बोले गुरुजी हमारे गांव आना है। हम कहा आ जाएंगे। बोले गुरुजी हमको हनुमान जी महाराज का मंदिर बनवाना है और आपकी आगमन हो जाए। हमने मन में विचार किया सागर हमारा ही जिला है, अगर बागेश्वर बालाजी महाराज एक छोटे से गांव में बैठेंगे तो पूरा गांव दर्शन करने आएगा, कीर्तन भी करेगा और इस गांव में धर्म विरोधी ताकत घुसपैठ भी नहीं कर पाएगी। और इस क्षेत्र के और इस गांव के भोले भाले हिंदू धर्मांतरण में भी नहीं पड़ेंगे। इसी मंतव्य के कारण हमने महाराज जी की आज्ञा ली, अपने आचार्यों की आज्ञा ली, उनकी आज्ञा लेकर के देखो हनुमान जी की कृपा है। सच बताएं, हमको दान की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग ही जब हमारे हैं तो हमें जरूरत क्या है। जब आप लोग ही हमारे हैं, लेकिन आपने कहा कि गुरुजी बागेश्वर बालाजी को विराजमान करवाना है। हमने सोचा सोमला गांव, ये पूरा क्षेत्र और सागर जिला एक नई आस्था और क्रांति के साथ, और यहाँ के जो युवान हैं, जो ये युवाओं की ऊर्जा है, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जाग सकते हैं। और हमारा यहाँ के आचार्यों से बड़ा प्रेम है, भूदेवों से बड़ा प्रेम है, यहाँ से पंचांग भी निकलता है। और केवल आचार्यों से नहीं, सागर जिले के गांव-गांव के परिवार हमारे अपने हैं, हमारा परिवार है। चाहे वो कल्लापुर गांव हो, चाहे वो संदीप दुबे हो गए, पाठक जी हो गए, चील पहाड़ी संत नगर अजीत हो गए, ये सभी लोग घर घर से जुड़े हैं। पूरा गांव का गांव बागेश्वर धाम से जुड़ा है। अब ये बागेश्वर धाम जाते थे, अब 1 साल में हम यहाँ आते रहेंगे। बोलो सन्यासी बाबा की। इसी निमित्त में जो है हमने यहाँ पर बागेश्वर हनुमान जी महाराज की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया है। आप लोग, कुछ लोग तो पर्चा के चक्कर में आए होंगे, हमें दिख रहा हो कैसे, तुम्हारी आंखें बता रहे, लेकिन पर्चा तो नहीं, हम हनुमान जी की चर्चा जरूर पकड़ा देंगे। बोलो जय सिया राम। अरे जोर से बोलो। अच्छा, आप लोगों ने खाओ पियो है, भूखे हो? जितने जने आए सबकी अलाय बलाय दूर हो जावे। तो सोमला गांव वालों, सागर वालों, चिंता ना करो, अब हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक प्राण खाने के लिए यहाँ आते रहेंगे। आओ, अनिल तिवारी जी बैठे हैं, हम उनसे कहेंगे अब जल्दी मंदिर का काम लगवाओ, सरपंच साहब के साथ मिलके, भोले बाबा के साथ मिलके, ठीक, जल्दी से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए और यहाँ यज्ञ भी होनी चाहिए। कहो डॉक्टर, होनी चाहिए कि नहीं? बोलो, सही बात है। और ये बहाने हम भी यहीं आते रहेंगे। ये बार बता के आए, अगली बार बिना बताए आएंगे तो गांव वालों से मिलेंगे। आओ, सोमला गांव वालों से मिलेंगे ताकि जो है उनको भी आनंद आएगा, हमें भी बहुत आनंद आएगा। हमें ये पूर्ववत पता है, यहाँ के सभी जन बहुत ही वैष्णव हैं, भक्त हैं। मस्तक पर तिलक लगाया करो, नाम जप किया करो,
मंगलवार या शनिवार को किसी भी आसपास के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दो, ताकि धर्म विरोधियों को अपनी ताकत का पता लग जावे। बोलो जय सिया राम।